हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड रूल्स देखे, तो आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रूल की जो कहता है डिवीजन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, यदि कोई नंबर, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, किसी एक नंबर के द्वारा किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। तो वो उस नंबर के सभी मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये सिंपल है। समझो, जैसे 6 12 को डिवाइड करता है। यस, 12 को 6 डिवाइड करता है, तो फिर जो 12 के मल्टीपल्स होंगे 6 उनको भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस है, क्लियर है। तो 6 ऑल्सो डिवाइड्स 36, 48, 60 एंड सो ऑन। कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। जैसे मैंने कहा 7 जो है वो डिवाइड करता है किसको, लेट्स से 35 को। यस, 7 5 35 होता है। तो फिर 7 विल ऑल्सो डिवाइड 35 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। जैसे 70, 105, 140, ये सब क्या नंबर्स हैं? 35 के मल्टीपल्स हैं, तो इनको भी डिवाइड करेगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन बाय फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर, द सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो यहां क्या बोल रहे हैं, जैसे 60 इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, 60 इज डिविजिबल बाय 15, तो 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो कि 15 के फैक्टर्स हैं। अब देखो इसको समझो कैसे। जैसे 60 को मैं कह रहा हूं कि ये 15 से डिविजिबल है। 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 15 से तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 इसका आंसर आएगा, राइट। 15 4 ज़ा 60। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, 20 तक के तो टेबल्स याद कर लो। अब सोचो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 60 और 15 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यस, 3 5 ज़ा 15 होता है, एक ही बात है। तो ये नंबर अगर 15 से डिविजिबल था तो देखो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 320 टाइम्स, राइट। और ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। यही चीज इस प्रॉपर्टी में कही गई है। तो कोई भी नंबर को अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके सारे फैक्टर भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगला रूल है डिवाइडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। इफ अ नंबर डिवाइड्स टू डिफरेंट नंबर्स, एक नंबर दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं डिवाइड कर रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल है, रिजल्ट होल नंबर आएगा। तो यदि कोई नंबर दो अलग अलग नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, देन द नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ दोज टू नंबर्स। तो अगर कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 8, और 8 24 को भी डिवाइड करता है और 72 को भी डिवाइड करता है। यस, आप बोल सकते हो 8 9 ज़ा 72 होता है। आप बोल सकते हो 8 3 ज़ा 24 होता है। ठीक है, 8 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इन दोनों नंबर को 8 डिवाइड करता है। तो इन दोनों नंबर का अगर मैं सम करूंगा, विच इज 96, तो इसको भी 8 डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों नंबर का सम भी जो आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। वही प्रॉपर्टी यहां पर समझाई गई। आई होप इट इज क्लियर। अगली प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स। यानी
यदि कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, देन इट डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर्स ऑल्सो। तो उन दोनों का, जैसे अभी हमने प्लस की बात करी, हमने कहा कि दोनों को प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। मैं कह रहा हूं दोनों को माइनस करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। ये यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। जैसे मैं 72 में से 24 अगर माइनस कर दूं तो उसको भी 8 डिवाइड करेगा। अब 72 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और फिर 6 में से 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये 48 आ गया। 48 को 8 डिवाइड करता है, 8 6 48 होता है। तो यस, यही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको एक 96 दिया है, वो 4 से डिविजिबल है, 28 भी 4 से डिविजिबल है, यानी 4 96 को भी डिवाइड कर रहा है और 28 को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 68, इसको भी 4 डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। यदि अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, कोई एक नंबर है जिसको दो अलग अलग प्राइम नंबर्स डिवाइड कर पाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्राइम नंबर। तो उस नंबर को वो दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 70 डिविजिबल है 5 और 7 से। 70 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 7 का जो रिजल्ट आएगा उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, वो आएगा 35। तो यह 70 जो है वो 35 से भी डिविजिबल होगा। 35 2 ज़ा 70। तो ये 5 और 7 क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर दो प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? सिंपल प्रॉपर्टी है। चलिए एक सवाल कर लीजिए, छोटा सा सवाल है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल को पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर रिज्यूम करिएगा, मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो सवाल ये है, गिवन दैट 24 is a factor of 120 and 408। 24 जो है वो फैक्टर है किसका? 120 का और 408 का। शो दैट 24 is a factor of the sum of 120 and 408। आपको शो करना है कि 24 जो है फैक्टर है इन दोनों के सम का। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर 24 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो ये शो करिए कि इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, यानी 24 इन दोनों के सम का भी क्या होगा? फैक्टर। ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करता है तो फिर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम कह सकते हैं कि यस, ये भी एक फैक्टर है। बाकी रही बात शो करने की, तो आप इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का सम करिए 408 प्लस 120, तो आपको पता चलेगा कितना आ गया। तो ये हो जाएगा 528। और 528 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 528 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ से 8 आ गया, तो अगेन 2 टाइम्स जाएगा तो 48 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है। तो इससे ये शो हो गया है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 24 इज अ फैक्टर ऑफ 528 विच इज अ सम ऑफ 408 एंड 120। सो आई होप ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।